बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो जो वेदों में नियम हैं, वेदों के जो वेदों की रीति है, वेदों की रीति से ही रैदास भक्त ने अपना जीवन जिया। जितनी गूढ़ ग्रंथियां थी जिन्हें कोई सुलझाने में समर्थ नहीं था, ऐसी गूढ़ ग्रंथियां रैदास जी ने जगत को समझाई और दिखाई। रैदास जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ। पत्नी घर आई। रैदास जी के माता पिता का भाव वेद के अनुकूल नहीं था, वो वेद के प्रतिकूल थे। ब्राह्मणों को, साधु संतों को, भगवान भक्तों को कोई आदर मान नहीं देते थे। कमाना, खाना, पाखाना, बस इसी में उनकी दिन रात गुजर रही थी। रैदास भक्त जी ने माता पिता को बार बार इस विषय में चर्चा की। चर्चा करने पर उसके माता पिता रुष्ट हो गए और उसे कह दिया कि जा, तू घर के पिछवाड़े में रहे, आगे रहने का कोई तेरा अधिकार नहीं। बना हुआ माता पिता के पास जिसमें कुछ बना नहीं था, आकाश की ही छाया थी, वो रैदास को दे दिया और उसकी पत्नी को दे दिया। कह दिया कि इस पिछवाड़े में रहो, तुम हमारे सिद्धांत के अनुसार नहीं चलते हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। रैदास जी का सिद्धांत तो वेद के अनुकूल था। ब्राह्मणों का मान सम्मान करना, साधु संतों की सेवा करना, दीनहीन भूखे गरीबों की मदद करना, ये जीवन का लक्ष्य बन गया था। ठाकुर जी की पूजा किए बगैर रह नहीं सकते थे, ये उनका नियम था। खाने को रह जाए पर पूजा से नहीं रहते थे। तो जब पिछवाड़े में रहने लगे तो घास फूस की एक कोठरी बनाई और अपने ठाकुर जी को उसमें पधरा दिया। कह दिया कि भगवान आप इसमें विराजिए, और खुद आकाश की छाया में चौड़ी में पति पत्नी रहने लगे। बारिश हो तो भीग जाए, सर्दी पड़े तो सर्दी लगे, शरीर को तो कष्ट सहन करने की मानो आदत सी पड़ गई हो, पर अंदर से आत्मा से भगवान के रंग में ऐसे अनुरक्त थे कि उन्हें उसका दुख लेस मात्र भी नहीं होता था। भगवान के ध्यान में, पूजा में, स्वरूप में हर समय मगन रहते थे। अपने हाथों से पशु का वध नहीं करते थे। उनके पिता अपने हाथों से पशु का वध करते थे। जंगल में जाते, जहां पशु मरा पड़ा होता, उसकी खाल को निकाल कर लाते और उससे जूते बनाते, साधु संतों को पहना देते, ब्राह्मणों को पहना देते। फिर भी कोई बच जाता, उससे जो धन मिलता उससे भोजन व्यवस्था करते, और उसमें से भी पहले गरीबों को, ब्राह्मणों को दान में दिया करते थे। इतनी सुंदर वेद रीति से रैदास जी का जीवन गुजरने लगा। धन के अभाव में भगवान ने देखा कि मेरा भक्त धन के अभाव में जूझ रहा है, इसके माता पिता ने भी इसकी मदद नहीं की, क्योंकि ये मेरे मार्ग के अनुसार चल रहा है। मेरा मार्ग वेद मार्ग है, वेद मार्ग पर मेरा भक्त चल रहा है, इसलिए इसके माता पिता वेद मार्ग से विमुख होने के कारण इसकी मदद नहीं करते। ये ठीक नहीं है। जानकी जी ने कहा कि राम प्रभु, हे रघुनाथ, आप जाइए और अपने भक्त की कुछ मदद कीजिए। आपके बिना कहे ये कुछ भी लेंगे नहीं। कोई कुछ भी देता उसे सब में बांट देते। भगवान की माया भी बड़ी बलवान होती है। श्री राम जी से जानकी जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था कि प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं, जो आपके लाडले होते हैं,
जगत में लोग उनका विरोध करते हैं, तो क्या ये आपकी इच्छा के अनुसार करते हैं या आपकी मर्जी के खिलाफ करते हैं? श्री राम जी ने जानकी को कहा, देवी, इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे प्रतिकूल कर सके। भक्तों के कोई प्रतिकूल होता है तो मेरी इच्छा के अनुसार ही होता है। भक्त को कोई कष्ट देता है तो मेरी उसमें इच्छा होती है, क्योंकि मेरा विचार है भक्त को जब कोई दंडित करेगा तो उसकी महिमा का प्रकाश होगा। क्यों? कि संत भक्त की महिमा रूपी मणि की जो कोठरी है उसकी ताली दुष्टों के पास होती है। जब उस ताले से, उस चाबी से दुष्ट ताला खोलते हैं तो मेरे भक्तों की जय जयकार होती है, मेरे भक्तों का यश जगत में फैलता है। तो श्री राम जी एक ब्राह्मण का भेष बनाए, रैदास जी के घर पहुंचे। रैदास जी उस समय पूजा से निवृत्त हुए ही थे, बाहर आकाश की छाया में बैठे थे, वृक्ष भी नहीं था। प्रभु आए एक ब्राह्मण वेश में, तो उनका बहुत सम्मान किया, दंडवत प्रणाम किया, चारपाई पर बैठाला, जो उनके पास था सेवा करने के लिए वो सब दिया और कहा कि प्रभु कहो मेरे लिए क्या किया है। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि देखो मेरे पास पारस मणि है, और वो पारस मणि ऐसी है कि सोने को, लोहे को सोना बना देती है। मैं चाहता हूं कि इस पारस मणि को तुम ले लीजिए और इसका प्रयोग कीजिए। और देखो, लाओ अपनी सुतारी लाओ। सुतारी ली और उसमें पारस स्पर्श किया, वो सुतारी सोने की बन गई। व्यवहार करके पारस का भी दिखा दिया। लेकिन भक्त रैदास के मन में कोई लोभ नहीं, और उन ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रदेव, मेरा शरीर और ये पत्थर, इसे मैं भगवान के ऊपर न्यौछावर करता हूं, ये मेरे काम के नहीं है, मेरे नहीं है। आपको जो कुछ करना हो सो कीजिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। कितने धन के अभाव में जी रहे थे कि भूखों मरते थे, रोटी भी नहीं मिलती थी कभी कभी। जो कुछ कमाते लाते उसे तो साधु संतों में बांट देते थे, ब्राह्मणों में बांट देते थे, ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहते थे, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते थे। उनके हृदय में सारे सद्गुण संपन्न थे, सत्य, शील, सदाचार, योग, जप, व्रत सब में निपुण थे। अब तो ब्राह्मण बने हुए प्रभु श्री राम देखते हैं कि ये तो ले नहीं रहा है, अब क्या किया जाए। श्री राम जी ने फिर एक चाल चली, कहा कि देखो मुझे कहीं बाहर स्नान के गंगा जी के जाना है और ये पारस मेरे पास रहेगी, कहीं खो जाने का डर है, इसलिए मैं तुम्हारे पास रख जाता हूं। तुम्हें जब जरूरत हो तो लोहे को सोना बना लेना और धन ले लेना, जिससे भगवान का कार्य करना, साधु संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। रैदास ने कहा कि मुझे तो आवश्यकता नहीं है, तुम छोड़कर जाना ही चाहते हो तो भगवान की कोठरी में जो घास फूस की बनी है वही कहीं खोस जाओ। ब्राह्मण बने प्रभु श्री राम जी ने वो पारस मणि का पत्थर वहां खोस दिया, रख दिया और वहां से चले गए। और भी कठिनाइयां रैदास के जीवन में आई, पर उन्होंने उस पारस मणि की ओर देखा तक नहीं, विचार भी नहीं किया कि मेरे पास पारस मणि है जिससे मैं लोहे को सोना बना सकता हूं, अपार धन इकट्ठा कर सकता हूं। क्यों?
कि जिसके हृदय में वास्तविक भगवान से प्रेम होता है तो वो संसार के धन को मिट्टी के समान समझता है, और मिट्टी होती है। अगर वो प्रयोग भी करता है तो जन कल्याण के लिए, जनहित में प्रयोग करता है। 13 महीने के बाद प्रभु श्री राम ने विचार किया कि अब जाकर देखूं क्या कर रहा है मेरा भक्त। फिर ब्राह्मण का रूप बनाया और रैदास के पास पहुंचे। कहा रैदास से कि रैदास क्या हाल चाल है। बड़ी प्रसन्नता के साथ रैदास ने ब्राह्मण का सम्मान किया, यथा योग्य पूजा की और कहा प्रभु मैं ठीक हूं, बस आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। ब्राह्मण देव ने कहा कि तुमने पारस का प्रयोग किया कि नहीं किया। रैदास ने कहा प्रभु जहां आप रख गए हैं वहीं देख लीजिए, मुझे तो मैंने कभी प्रयोग नहीं किया, न मुझे जरूरत है इसकी। श्री राम की आंखों में अश्रुधारा भर आई कि कितना दिव्य भक्त है मेरा, मेरे लिए जगत की कुछ भी इसको आवश्यकता नहीं है। ऐसा भक्त मेरा दुखी रहे धन के अभाव में तो ठीक नहीं है। ब्राह्मण बने प्रभु श्री राम उस पारस मणि को लेकर चले गए, लेकिन लीलाधारी है उन्होंने एक कौतुक किया। जब रैदास घास पूछ की कोठरी में अपने भगवान को साफ सफाई करने के लिए जाएं तो उन्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं वहां पड़ी मिले। नित्य 10 स्वर्ण मुद्राएं वहां पड़ी मिला करें। अब तो रैदास ने उनको भी लेना बंद कर दिया और आंखों में आंसू भर कर कहने लगे कि हे प्रभु ये मेरी परीक्षा क्यों लेते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो जरूरत आपकी है। आप मुझसे दूरी बनाते हो और इसे मेरे नजदीक देते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। रात्रि में जब रैदास सोए तो स्वप्न में राम जी ने कहा कि देख ये मेरी इच्छा है, तू इनको लिया कर। रैदास ने कहा कि नहीं मैं इसको नहीं लूंगा। श्री राम जी ने कहा देख तू हट मत कर, मुझे अगर तू मानता है मेरा भक्त है तो मेरी आज्ञा का पालन कर, इसे ले और इसका सदुपयोग कर। अब तो रैदास भक्त जी ने वो 10 स्वर्ण मुद्राएं लिया करे, रोज उनको बेच करके धन लाया करे और उससे उन्होंने एक जगह खरीदी, वहां संतों के लिए आश्रम बनाया, भगवान का सुंदर मंदिर बनाया, दिव्य चंदोबे पताका ध्वजा लहराई, मानो मूर्तिमंत भक्त महारानी वहां निवास करती हूं। बहुत भीड़ लगने लगी, लोग आने लगे, रैदास का प्रभाव यश बढ़ने लगा, पूरा जगत जानने लगा। तो भगवान को विचार हुआ कि इसकी और महिमा बढ़नी चाहिए, तो उन्होंने ब्राह्मणों के हृदय में रैदास के प्रति मत्सर डाल दिया और ब्राह्मण मत्सर करने लगे। मत्सर क्या था कि रैदास शूद्र है, इन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है, ये पूजा क्यों करते हैं, इन्हें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, सालग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, इनको अधिकार नहीं है। ऐसा विचार भगवान ने ही उन ब्राह्मणों के हृदय में डाला। ब्राह्मण रैदास का विरोध करने लगे और राजा के दरबार में जाकर पहुंचे और कहा कि ये ठीक नहीं है, आपको न्याय करना चाहिए। राजा ने रैदास को बुलाया, सभी लोग एकत्रित हुए, सभा हुई। सभा में ब्राह्मणों ने अपना विचार रखा। अपूज्य यत्र पूजन्ते पूजा पूज्य व्यतिक्रमात् त्रया तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। उन्होंने कहा कि अपूज्य अगर पूजा करेगा
तो पूज्य और पूजा दोनों खंडित हो जाएंगी। और वहां तीन त्रय तत्व प्रवर्तनते, तीन प्रवेश कर जाएंगे। तीन कौन? कि अकाल दुर्भिक्ष, मरणम मौत, भयम भय। भय, मौत और दुर्भिक्ष, अकाल, ये तीनों अपना प्रभाव करने लगेंगे। इसलिए हे राजन, इस रैदास को कहिए कि ये पूजा छोड़कर अपना ही धर्म पर कार्य करता रहे। अब तो राजा ने रैदास को कहा, रैदास ने तर्क में ब्राह्मण को परास्त कर दिया, लेकिन ब्राह्मण हटी भगवान की इच्छा के अनुसार मानने को तैयार नहीं हुए। अब फैसला कैसे किया जाए कि रैदास पूजा करे या न करे? तो कुछ विद्वानों का मत आया और इस विषय को श्री राम जी ने राम जी से भी पूछा, भक्तों ने, कि प्रभु, जो ये सिद्धांत है और आपके जो वेद मार्ग है, शास्त्र है, पुराण है, इनमें एक विधान है कि शूद्र को पूजा करने का अधिकार नहीं, स्त्री को पूजा करने का अधिकार नहीं, तो ये कैसे सिद्ध किया जाए कि आप सबके हैं, कि आप सबके नहीं हैं, केवल आप ब्राह्मणों के ही हैं, कि आप क्षत्रियों के ही हैं, आप वैश्य के नहीं हैं, कि आप शूद्र के नहीं, शूद्र के लिए नहीं है? इस पर प्रकाश डालिए। तब श्री राम जी ने स्वयं अपनी वाणी में कहा कि जो शास्त्रीय पद्धति है वो ब्राह्मणों के लिए है, जिसमें देवी देवताओं की पूजा होती है। देवी देवताओं की पूजा करने का सबको अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान परमात्मा की पूजा सेवा करने का सबको अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी मात्र, प्रत्येक जीव मात्र का संबंध भगवान से है। और जो देवी देवता कुछ भी देते हैं वो भगवान की इच्छा से ही देते हैं। ये अज्ञान ब्राह्मणों के हृदय में शास्त्रों के माध्यम से भरा है कि देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो हमको अमृत मिलेगा, हमको धन मिलेगा, हमको घर मिलेगा, हमको वैभव मिलेगा, जबकि ये सत्य नहीं है। देवी देवताओं में किसी में भी पावर नहीं है कि भगवान की बिना इच्छा के कुछ भी किसी को दे दे। तो जब भी कोई भी देवता कुछ देता है किसी को पूजा करने के बाद, तो उसमें भगवान की सहमति ही होती है, भगवान की इच्छा से ही भगवान ही उस देवता को साक्षात मान कर देते हैं। और भगवान की पूजा करने का विधान सभी को है, जीव मात्र के भगवान हैं, इसलिए कोई भगवान से विमुख होने का किसी को आवश्यकता ही नहीं है, सबको अधिकार है पूजा करने का। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो राजा ने एक फैसला लिया कि जो रैदास जिन भगवान की पूजा करते हैं उन्हें एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया जाए। एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ रैदास है। पहले ब्राह्मणों को समय दिया जाएगा कि भगवान को बुलाए। अगर भगवान ब्राह्मणों के पास आ जाएंगे तो ब्राह्मणों के हो जाएंगे, अगर रैदास के पास आ गए तो रैदास को पूजा करने का अधिकार मंदिर में मिल जाएगा। सारी व्यवस्था की गई, ऊंचा सिंहासन बनाया, शालिग्राम जी को ऊंचे सिंहासन पर पधराया। ब्राह्मणों ने वेदों की ऋचाएं पढ़ी, शास्त्रों के श्लोक पढ़े, एक एक करके प्रार्थना करने लगे, सामूहिक रूप में भी प्रार्थना करने लगे, पर भगवान नहीं आए। क्यों?
कि किसी के प्रति अगर कोई भाव किसी का गलत होता है तो भगवान को वो सहन नहीं, पसंद नहीं। चाहे जाति से कोई भी हो, अगर वो किसी से बैर नहीं करता, विरोध नहीं करता, सबको समता की दृष्टि से रखता है, तो भगवान को वो बहुत प्यारा होता है। ब्राह्मण थक हार गए, तब रैदास का नंबर आया। रैदास से कहा कि बुलाओ। रैदास ने बुलाने में भगवान से कहा कि विलंब छाड़ आइए, या मोहि पास बुलाइए, पतित पावन नाम तुम्हारो आज साच कीजिए। बस इतना कहा, भगवान ऊंचे सिंहासन से दौड़कर रैदास के हृदय से लग गए। भक्तों की जय जयकार होने लगी, संतों की जय जयकार होने लगी। और ये बात तो श्री राम जी ने जानकी जी को पहले ही कहा था कि जो मेरे भक्तों से विरोध करता है तो उस विरोध में मेरे भक्तों का यश छुपा होता है, मेरे भक्त का सम्मान होता है, मेरे भक्त का यश फैलता है। रैदास के हृदय में किसी के प्रति कटुता नहीं थी। वेद मार्ग पर चलते थे। वेद मार्ग क्या है कि विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया मन गोपार। जब प्रभु भी जगत में अवतार लेते हैं तो गाय, ब्राह्मण, भूमि, संत पृथ्वी के लिए आते हैं, और जो इनको सम्मान करता है, जो इनके व्यवस्था में लगा रहता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, इन चारों में अगर किसी के हृदय में दूसरे के प्रति कुभाव रहता है, ज्ञान का अभिमान रहता है, तो भगवान से उसकी बहुत दूरी बन जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।